हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमारा एक्सरसाइज 10.2 के लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब हम उनको देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 12 आपको दिख रहा होगा और सब बच्चों को बहुत हार्ड लगता होगा, बहुत टफ क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है और थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए सब बच्चों को ये हार्ड लगता है। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल स्लोली इस क्वेश्चन को करेंगे और आपको समझना है क्या करना है। वो आपको पता है, आपको पहले से ही पता है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, क्या करना है। अब इसमें देखो हमारे पास दिया हुआ है एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है और सर्कल की जो रेडियस दी हुई है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है और जो साइड है, जो ट्रायंगल की साइड है, यहाँ से ये एक टेंजेंट है, यहाँ से एक 6 दी हुई है और ये 8 दी हुई है। ये सर्कल का टेंजेंट बनाना जो सी पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है सर्कल से, और यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गए। ठीक है, वो कह रहा है कि फाइंड द साइड ऑफ द ए बी और ए सी साइड बतानी है आपको, ए बी और ए सी साइड बतानी है। अब देखो यहाँ से जो सी पॉइंट है वो सर्कल के लिए आउटसाइड पॉइंट है और वहां से 2 टेंजेंट बन रही है, तो यहां से ये जो टेंजेंट बनेगी इसकी लेंथ भी कितनी होगी, 6। हमें पता है, यहाँ पे नाम दे दिया डी, ये ई और ये नाम एफ। डी सी, सी डी इक्वल टू सी ई और डी बी, डी डी इक्वल टू बी एफ। भाई ये 6 है तो ये भी 6 होगा और यहाँ पे ये कितना होगी, 8। अच्छा, यहां से देखो ऊपर से ए ई इक्वल टू ए एफ होगी, ए ई इक्वल टू ए एफ, और उसको हमने लेट कर लिया एक्स। ए ई और ए एफ ये दोनों इक्वल टू है और दोनों को हमने लेट कर लिया एक्स। अब देखो दोनों साइड पूछ रहा है कि आपको साइड निकालनी है ए बी और ए सी साइड आपको निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगी। देखो अब हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, हमारे पास साइड नहीं है। हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, 2 तरीके से निकालेंगे, 2 तरीके से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को इक्वल टू रख देंगे। भाई एरिया, ट्रायंगल का एरिया आप किसी भी मेथड से निकालो, एरिया तो सेम ही रहेगा। आप एक ही चीज का एरिया 2 अलग मेथड से निकाल रहे हो लेकिन एरिया तो सेम ही आएगा। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, दोनों को इक्वल टू रख देंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, वहां से हमारे पास x की वैल्यू आएगी। हमने यहाँ पे a की वेरिएबल माना है क्योंकि दोनों इक्वल टू है, ए ई इक्वल टू ए एफ इक्वल है, तो वहां से हमने एक वेरिएबल लिया है x, उसकी वैल्यू हमने लेट कर ली कि वो x है और यहाँ से हम अब x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहाँ से पहला एरिया आपको कैसे निकालना है। ये ट्रायंगल दी हुई है, ये ट्रायंगल का सेंटर मान लिया और यहाँ से ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। भाई देखना, अब ये इसके ऊपर यहां से परपेंडिकुलर है और ये छोटी ट्रायंगल आपको दिख रही होगी, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ट्रायंगल बी ओ सी में, भाई ये इसकी हाइट हुई और ये इसका क्या हो गया, बेस। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ऐसे ही एक ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल बन रही है, यहां से ये 3 ट्रायंगल बन रही है, यहां से ये भी 4 होगी और इसके लिए ये इसका बेस होगा, ये x है और ये 8 है। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ए ओ बी के लिए, ट्रायंगल ए ओ बी के लिए 1/2 4 इंटू एक्स प्लस 8 ये हो जाएगा। और ट्रायंगल ए ओ सी के लिए 1/2, हाइट तो सेम ही रहेगी भाई, हाइट जो है वो रेडियस है, सर्कल की रेडियस है, ये 4 है, तो 3 ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल बनी है, उन तीनों का एरिया हमने निकाल लिया। अब तीनों के एरिया को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तीनों के एरिया को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इतनी बात समझ आई भाई, ये चीज हमें पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल बनी, उन तीनों का एरिया हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखो यहां से हमने ज्वाइन कर लिया, ओ को सी से ज्वाइन कर दिया और ओ को बी से भी ज्वाइन कर दिया और ओ को ए से भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इन अ ट्रायंगल बी ओ सी में
BOC में जो OD है वो उसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर और जो पूरी BC है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो ये इसकी हाइट हुई और ये इसके लिए बेस हुआ। 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे ही निकलता है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट 4 इंटू 14, ये कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। अब हम ऐसे ही ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल AOC में ये पूरी हमारे पास क्या होगी x+8, सॉरी यहाँ पे ये 8 है, ये x+8 हो जाएगी। पूरा बेस क्या भाई, अब ये ट्रायंगल AOB ट्रायंगल AOB के लिए ये हाइट है, OF क्या है उसके लिए हाइट है और उसके लिए बेस क्या होगी OB। भाई ट्रायंगल ऐसे आपको ऐसे दिख रही है, हमें तो ये चीज पता है ना, ये हाइट है ट्रायंगल की हाइट, तो हम उसके लिए बेस यही लेंगे, जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर डलता है उसी को तो हम बेस लेंगे। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 4 इंटू x+8। आप इसको सोल्व करोगे तो ये 2 टाइम्स x+8। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC में 1/2 बेस इंटू हाइट, यहां से x+6 हो जाएगा तो 2 इंटू x+6। भाई ये पूरी क्या हो जाएगी x+6। ठीक है, अब देखो यहां पे इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमने 3 छोटी ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। अब हम तीनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 28 प्लस 2x+16, यहां से 2x+12। अब आप इन सबको ऐड करोगे 2x+16 और यहां से 28, 16 और 12 को ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा 56 प्लस 4x, 4 कॉमन ले लिया, ये हो गया x+14। ये हमारे पास क्या आ गया x+14, ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। बड़ी वाली ट्रायंगल है ABC, उसका एरिया है। भाई हमने ये सबको ऐड किया है यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, 28, 16, 12 इन सबको ऐड कर दिया 56 हो गया और यहाँ से 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x। 4 कॉमन निकाल लिया, x+14 हो गया 4 इंटू x+14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसी ट्रायंगल का एरिया, हमारे पास 3 साइड है, आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा। हीरोन्स फॉर्मूला छोटी क्लास सॉरी 9th क्लास में ही है। हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप S निकालते हो। S क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड का सम, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। कहने का मतलब पेरीमीटर बाई 2, ट्रायंगल का पेरीमीटर बाई 2। और फिर आपको एरिया निकालना है तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और उसका क्या हो जाता है रूट। ठीक है, अब यहां से हमारा ये एरिया आ गया। अब हम निकालेंगे इसी ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ABC का कैसे निकालते हैं। देखो स्पेस रहता नहीं तो फिर हम ये रफ करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो पहले हम सारी साइड का सम करेंगे, S निकालेंगे। S क्या है 14 प्लस x+8 प्लस x+6, यहां से ये हो गया 2x प्लस 28। आपने कॉमन निकाला 2 तो 2x प्लस 4, ये चीज होगी, ये चीज होगी। अब इसको क्या करना है 2 से डिवाइड भी करते हैं। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास s निकल के आ गया x+14। s हमारे पास क्या आया x+14। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हो, इसकी पूरी एक्सरसाइज थी। हीरोन्स फॉर्मूला से आपने हर एक ट्रायंगल का एरिया निकाला था। कैसी भी ट्रायंगल है हम हीरोन्स फॉर्मूला से उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 1/2 बेस इंटू हाइट तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, या फिर कोई ट्रायंगल है जिसके आपके पास हाइट और बेस थी। हीरोन्स फॉर्मूला आप कैसी भी ट्रायंगल आप उसका एरिया इससे निकाल सकते हो। ये निकल गया आपके पास, s आ गया। s कितना आया x+14। अब आपको निकालना है फॉर्मूला क्या एरिया, s इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C।
यहाँ पे सबके साथ रूट, x प्लस 14, s माइनस ए बी सी का मतलब साइड, ए की वैल्यू कितनी है 14, बी की वैल्यू हमने x प्लस 8 ले ली और c की वैल्यू ले ली x प्लस 6। अब x प्लस 14 में से a माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 14 में से माइनस करोगे x माइनस 8। अब यहाँ पे बच्चे गलती कहाँ करेंगे, देखो साइन लगाएंगे x प्लस 14 माइनस x प्लस 8, यहाँ पे प्लस कर देंगे, भाई माइनस है यहाँ पे, हम ऐसे ब्रैकेट लगा के करोगे तो यहाँ पे x प्लस 14 माइनस x और माइनस 8 ये कैंसिल हो जाएगा, x से x, 14 में से 8 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 6। ऐसे ही x माइनस सी, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, x से x कैंसिल और ये हो गया 8, ऊपर क्या चल रहा है हमारा स्क्वायर रूट। ये हमारा एरिया आ गया किसका, इसी ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का, जो हमने पहले एरिया निकाला। अब हम इसको कंप्लीट सोल्व नहीं कर रहे हैं, हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये भी एरिया इसी ABC ट्रायंगल का और ये भी एरिया हमारा ABC ट्रायंगल का, हम दोनों को इक्वल टू रख दे, दोनों को क्या कर देते हैं इक्वल टू रख देते हैं, 4 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 40 x इंटू 6 इंटू 8, ये सब प्रोडक्ट में है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है एक साइड और एक साइड हमारे, हम स्क्वायर रूट को तो सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैल्यू हमारे पास किस में है x में, हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायरिंग, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपका हट जाएगा, ये हो जाएगा 16 x प्लस 14 का होल स्क्वायर, x प्लस 14 यहाँ पे x 6 इंटू 8, ये कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ पावर 1 है, x प्लस 14 एक है, यहाँ पे कितने हैं 2 बार है, तो एक चीज कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हो, देखो, या फिर आप रख लो ऐसे ही x प्लस 14 x इंटू 6 इंटू 8, अब यहाँ से ये 16 आपका अपॉन में जाएगा, 8 2 जा 6 और यहाँ कितना हो गया 3, यहाँ पे क्या बचा 3x, अब 3x को x को उधर ले जाओ, 3x माइनस x कितना हो गया 2x, 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x आपके पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, ये जो x हमारे पास आया है 7 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास साइड क्या हो जाएगी पूरी AB और AC क्या हो जाएगी 7 प्लस 8 15 और 7 प्लस 6 13, तो AB तो हमारी आ गई, एक तो 15 आ गई और एक आ गई 13, हाँ 15 ही आई ना, हाँ एक AB हमारी 15 और AC हमारी 13 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, बिल्कुल इजी है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और आपसे गलती होने के चांसेस हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ना तो टफ है, बिल्कुल इजी है, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले भी निकाला हुआ है, अब वही चीज आपको करनी है, अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और कुछ भी नहीं है, पहले बड़ी ट्रायंगल है, बड़ी ट्रायंगल के अंदर 3 छोटी ट्रायंगल बनी है और उन तीनों का एरिया हमने निकाला और उन तीनों को हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। फिर हमने क्या किया है, उसको उसी ट्रायंगल का एरिया हमने हीरोज फॉर्मूला से निकाला है और फिर हमने दोनों को क्या किया है इक्वल टू रख दिया, दोनों को इक्वल टू रख दिया और सोल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। आई होप समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करते टाइम आपको सब चीजों का ध्यान रखना है। एक तो जब आपको दो चीजें इक्वल टू रखनी हो, दो चीजें सेम चीजें हैं और उनको आपको इक्वल टू में रखना हो या कुछ और भी चीजें आ जाती है तो आप उसको सबसे पहले आपका काम है आप उसको कंप्लीट सोल्व नहीं करोगे, मतलब उसकी कैलकुलेशन एक कंप्लीट नंबर पर नहीं। यहाँ पे देखो मैंने प्रोडक्ट में ही छोड़ा है, अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे पता है, x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 14x कराएंगे, फिर 6 इंटू 8 48 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ 14 के साथ, फिर क्या होगा क्वेश्चन और ज्यादा गोल हो जाएगा
और ज़्यादा गोल का मतलब कैलकुलेशन और ज़्यादा टफ हो जाएगी, फिर आप उस चीज़ को सोल्व नहीं कर पाओगे, अटक के बैठ जाओगे, हमसे नहीं हो रहा। तो सबसे बेस्ट है कि आप उस कैलकुलेशन को सोल्व ना ही करो और उसको उसी टुकड़ा में रखो, पार्ट में ही रखो, फिर उसको इक्वल टू रखोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाना चाहते हो या हार्ड बनाना चाहते हो। कैलकुलेशन खुद के ऊपर डिपेंड है। हो गया ये क्वेश्चन सोल्व। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 13, एक बार वो और देख लो, क्वेश्चन नंबर 13, फिर ये चैप्टर खत्म। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। क्या कह रहा है कि जो सर्कल के सेंटर पे अपोजिट साइड से जो एंगल बनता है वो क्या होगा। देखो यहाँ पे सेंटर है, मैंने इनको हटा, इन दोनों एंगल का सम कह रहे, ये ए बी सी डी, ये आपके पास पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को आपने ओ नाम दिया है, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, इन दोनों एंगल का सम क्या कह रहे हैं 180। आपको ये वाली चीज प्रूव करनी है, ये वाली चीज प्रूव करनी है। अब हम कैसे करेंगे इसको, देखो हमने यहाँ से सेंटर से यहाँ पे टेंजेंट पे ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर बन गया। डायग्राम को पजल ना बना के एक बार यही समझना आप चीजों को। मैंने यहाँ पे ए, ये बी, सी डी ई एफ जी एच, आपको अंदर में बहुत सारे एंगल दिख रहे हैं, सबका नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये वाली चीज दिख रही होगी, ये वाला इतना पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन, यहाँ पे एंगल हमें ए और बी को इक्वल, तो हमें यहां से देखा जाए तो हमें ए एंगल ए प्लस एच और यहां से ई प्लस डी दिखाना है, सॉरी एंगल ई प्लस एंगल डी, इन सबका सम 180 डिग्री, ये वाली चीज दिखानी है। तो यहां से एंगल ए बी और सी भी है और जी और एफ भी है। अगर हम सर्कल के सारे एंगल का सम हमें पता है कि वो कितना होता है 360, सर्कल के अंदर का एंगल कितना बनता है 360। यहां से लेकिन हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एंगल ए और बी को इक्वल, यहाँ से जी और एच को इक्वल, सी और डी को और ई और एफ को, इनको आपस में इक्वल दिखाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल यहाँ पे नाम दे दिया पी क्यू, ये ओ पॉइंट है आर एस, ठीक है। इन आर ट्रायंगल ए ओ पी एंड ए ओ क्यू, ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रेंट है। कैसे कॉन्ग्रेंट है, देखो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये क्या है रेडियस है, तो यहां से ये और ये टेंजेंट है, ए पी इक्वल टू ए क्यू, ये दोनों क्या है टेंजेंट है, और ओ ए क्या है कोमल है, तो दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी कॉन्ग्रेंट होगी। जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, एंगल ए इक्वल टू बी। ऐसे ही आपको सिमिलरली लिखना है, प्रूव करके नहीं दिखाना। एंगल एच इक्वल टू, यहाँ पे एंगल का सिंबल मत लगाओ, अब सिर्फ वन नोट, एच इज इक्वल टू जी, सी इक्वल टू डी एंड ई इक्वल टू एफ, ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। अब हमें एक बात पता है, सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो कितना होता है 360, मतलब सारे एंगल का सम a प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ जी प्लस एच इज इक्वल टू 360। अब हमें क्या चाहिए, ए और एच चाहिए और सी और डी चाहिए, यही चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। भाई एंगल B इक्वल टू ए है तो B की जगह हम क्या रख देंगे ए,
सी और डी में से डी चाहिए, तो सी और डी आपस में इक्वल है, तो हमने सी की जगह क्या रख दिया, डी। ई और एफ आपस में इक्वल है और हमें सिर्फ ई चाहिए, तो ई और यहां पे भी, ठीक है। जी और एच आपस में इक्वल है और हमें सिर्फ सिर्फ क्या चाहिए, एच, तो यहां पे भी एच और एच, ए प्लस एच और डी प्लस ए, ठीक है। 2 टाइम्स हो गया सब, सारे एंगल हमारे पास क्या हो गए, 2 टाइम्स। एंगल ए प्लस एच और ई प्लस डी को हमने एक साथ रख लिया और 2 टाइम्स हमारा उधर चला गया, डिवाइड में ये हो गया 180। एंगल ए और एच क्या बन रहा है, एंगल ए ओ बी, और ई और डी क्या बन रहा है, एंगल सी ओ डी। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि जो सेंटर पे क्वाड्रिलेटर के अपोजिट साइड से जो एंगल बन रहा है सर्कल के सेंटर पे, उन दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। इतना टफ नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। दैट्स इट, एक्सरसाइज खत्म हो गई है इस चैप्टर की। शायद हमने एग्जाम्पल 3 बचा हुआ है, एग्जाम्पल 3 हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड डे।